ये भारत मुगलों का गुलाम हो सकता है, अंग्रेजों का गुलाम हो सकता है, लेकिन जो सदियों से हम जिसके गुलाम थे वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हम गुलाम थे। और जो बड़ी अभी जय श्री राम कहले चल रहे हैं, तेली भाई लोग की तो देखे से जतरे खराब हो जाता था। ये संस्कृति, ये व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था ने इस तरीके से हमको गुलाम बना के रखा था। इन तमाम व्यवस्था को एक झटके में यदि कोई खत्म करने का काम किया, उस महामानव का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जब तक डोम भूया दुसाध समाज बने रहिएगा, तब तक आप गुलाम बने रहिएगा। सभी को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल करता हूं। आज हम महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं। ऐसे में कोई हर्ष की बात हम सब नहीं करते, लेकिन मुझे आज हर्ष हो रही है कि आज बाबा साहब ने जो सपना देखा था, समता, स्वतंत्रता, बनता पे आधारित समाज बनाने का, आज बाबा साहब की विचारधारा गली में, झोपड़ी में पहुंच रही है। इसका एक प्रतीक है कि पुलिस लाइन इस गली में आज बाबा साहब का लिए गोष्ठी आयोजित की गई है। उनके याद में हम महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। बाकी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किन परिस्थितियों में हमारे लिए जो अधिकार देने का, दिलाने का काम किया, उसकी चर्चा बड़ी लंबी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जिस भारतवर्ष में हम सब जन्म लिए, जहां पे सदियों तक इस देश में अंग्रेज राज किया, इस देश में दूसरे राजा राज किए, इस देश में मुगल राज किया, मनुवादी व्यवस्था के हम गुलाम थे। हम दोहरी गुलामी के शिकार थे। इस देश पे अंग्रेज राज कर रहा था और हम पे मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी राज कर रहा था, अंग्रेज भी राज कर रहा था। तो हम दोहरे गुलामी के शिकार थे। तो डॉक्टर अंबेडकर दुनिया में इकलौते ऐसे डॉक्टर पैदा लिए। डॉक्टर तो रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ जो भी होता है दवाई लिख करके, सर्जरी कर करके ठीक करता है। लेकिन दुनिया के इकलौते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जिन्होंने छुआछूत का इलाज किया, जिन्होंने ऊंच नीच का इलाज किया, जिन्होंने भेदभाव का इलाज किया। नहीं तो हमारे बुजुर्ग गार्जियन लोग बैठे हैं। अरे भैया, एक आध इंच धरती छुआता तो छुआता, सावा बीता धरती छुआता दुसाध से। जहां पे चमार को देख लिया तो क्रिया खाता था कि चोर चमार समझ ले हमरा। और जो बड़ी अभी जय श्री राम कहले चल रहे हैं, तेली भाई लोग की तो देखे से जतरे खराब हो जाता था। ये संस्कृति, ये व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था ने इस तरीके से हमको गुलाम बना के रखा था। इन तमाम व्यवस्था को एक झटके में यदि कोई खत्म करने का काम किया, उस महामानव का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद कीजिए, भारत के शूद्रों को, भारत के जो अति शूद्र, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग हैं, उनके कमर में झाड़ू, गला में मटका और घंटी बांध दिया जाता था। कल्पना कीजिए। लेकिन कोई मंदिर, कोई मस्जिद हमारे घंटी को, हमारे मटका को, हमारे झाड़ू को खुलवाने का काम नहीं किया। सबके हाथ में हथियार था, सबके हाथ में तलवार था।
लेकिन किसी का तलवार हमारे मटका पे नहीं चला, हमारे झाड़ू पे नहीं चला। यदि ये महामानव नहीं पैदा लेते तो आज भी हम कमर में झाड़ू और गला में मटका बांध के घूम रहे होते। लेकिन अफसोस एक बात की होती है कि बाबा साहब के प्रयास से इस भारत में जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब विदेश गए, साजिशन उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन बाबा साहब अपने अथक प्रयास से जब गोलमेज में पहुंचे, उन्होंने जब इस ब्राह्मणवादी दंश को उस गोलमेज सम्मेलन में रखा, तब इस देश में जात गिनने के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई और साइमन कमीशन के रूप में भारत में भेजा गया। उसके बाद साइमन कमीशन की अनुशंसा पे 1931 में प्रथम बार जातीय जनगणना हुआ और बाबा साहब ने हमें अनुसूची जाति बनाया, जिनसे सावा बीता धरती छुआता था। धोबिया की हिया आई तोरा ही अय्यो या धोबिया के छुअल खइयो, इस तरह का जो कसम खाने वाले जात थे। जो चोर चमार जिनको संज्ञा दी जाती थी, वो जो जात थे, जिनके शरीर से, जिनके परछाई से लोग छुआते थे, उनको एक जगह जमा किया बाबा साहब ने। और जैसे संतरा को आपने देखा, उसी तरीका से भूइया, डोम, दुसाद, चमार, चौधरी, रजक, इस सारे जाति को इकट्ठा किया बाबा साहब ने और उस पर अनुसूची जाति का लेप छिलका लगाया। ये छोटे छोटे जात जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता है, इनको यदि हम एक कर देंगे तो एक साथ अपनी समस्या के लिए लड़ेगा, इसलिए अनुसूची जाति बनाया। लेकिन 1931 आवाज 2022 लगभग 92-93 साल बीत जाने के बाद भी, आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी, जब ये देश अमृत महोत्सव मना रहा है, तो जब छिलका को हटाते हैं तो अंदर से एक भी अनुसूचित जाति नहीं निकलता है। अंदर से डोम निकलता है, अंदर से भुइया निकलता है, अंदर से दुसाद निकलता है, अंदर से चमार निकलता है। और जब तक डोम, भुइया, दुसाद, चमार आप बने रहिएगा, तब तक आप गुलाम बने रहिएगा। वही बीमारी पिछड़ी जाति के लोगों के पास में है। 1931 में भी पिछड़ी जाति की गणना हुई और 6743 जाति में सबसे ज्यादा जाति पिछड़ी जाति का है। बाबा साहब ने उन लोगों को भी संतरा के फाक के जैसा जादव जी, कोयली जी, लोहार जी, ठठेरा जी, बनिया जी, सोंदार जी, तेली जी, तमोली जी, सबको इकट्ठा करके और पिछड़ी जाति का लेप लगाया। लेकिन आज 92 साल बाद उस लेप को हटाते हैं तो अंदर से एक भी पिछड़ी जाति, जात पूछे तो कोई बोलता है कि पिछड़ी जाति है, कहता सीधे जादव ही हो, कोयली ही हो, कुर्मी ही हो, लोहार ही हो, ठठेरा ही हो, बनिया ही हो। तो जब तक पिछड़ी जाति के भाई आप पिछड़ी जाति नहीं बनिएगा, तब तक आप भी गुलाम बने रहिएगा। इसलिए भैया, बाबा साहब की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने जो रास्ता दिया है, आज भी दुनिया में उतना पढ़ा लिखा इंसान अभी तक पैदा नहीं लिया। तो जो रास्ता हमको बताने का काम किया है, उस रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। और जब तक आप भूइया, चमार, दुसाद बने रहिएगा, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा साहब ने एक रास्ता बताया था। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब मरने से कुछ दिन पहले बुद्ध का रास्ता हमको बताया था। आज कितने लोग के यहां बुद्ध का रास्ता पहुंचा? अभी भी दूध ढारे वाला रास्ता पे आप चल रहे हैं। तो भैया, हम आप तमाम लोग से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आज भी आपका कोई गिनती उनती है नहीं। वोट लेने के लिए आप हिंदू बनाए जाते हैं,
और जब आपको अधिकार देने की बात होता है तो भूइयां चमार गुलाम बना दिए जाते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बड़ा भभूत लगा करके और कहते थे कि हमको गुजरात से गंगा मैया ने बुलाया। गंगा मैया वैया कुछ नहीं बुलाया। जो बाबा साहब ने जो बात हम लोग को समझाई थी कि राजनीतिक वो चाबी है जिससे आपके सारे समस्या का समाधान हो सकता है, सारे बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं, उस पे कब्जा करने के लिए गंगा मैया ने उनको बुलाया था। आज गंगा मैया के बहाने धर्म को आगे रख करके आज दिल्ली के गद्दी पे बैठ गए हैं। 2 अप्रैल 2018 याद है आपको? आपके सबसे पहले SC/ST एक्ट को खत्म किया गया। यदि हम आप तमाम लोग सड़क पे संगठित होकर के नहीं उतरते, लाखों लोग को जेल में नहीं डाला जाता, सैकड़ों की संख्या में हमारे नौजवान साथी शहीद नहीं होते, तो फिर से SC/ST एक्ट वापस आप लौटता क्या? नहीं लौटता। आज हमको बताया जा रहा है कि आपके लिए राम मंदिर बना है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आप तमाम लोग से, भैया मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रामनाथ कोविंद चाचा राष्ट्रपति को भी आप मंदिर में नहीं ढुकने देते हो तो आपको ढुके देगा भैया? भैया जांच कमेटी बना हुआ, जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं ढुकने दिया गया राष्ट्रपति को कि गर्भगृह में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। और शूद्र मतलब खाली चमार और भूइया नहीं होता है, दुसाध नहीं होता है। शूद्र में सब पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति में भी जो पिछड़े हैं सब आ जाते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो हमारे साथ इस तरह के भेदभाव करते हैं कि राम मंदिर बनाओ, लेकिन कोई भूइया चमार दुसाध गुवार का बनल ईटा का प्रयोग उस राम मंदिर में मत करना। कोई इस वर्ग से पिछड़ी जाति और शूद्र वर्ग से कोई मिस्त्री उस राज में मंदिर में ना इस्तेमाल करना, और कोई ठठेरा का बनल घंटी उस राम मंदिर में मत लगाना, और कोई बढ़ी के बनल चौखट केवाड़ी उस राम मंदिर में मत लगाना। और जो शंख बजाते हो भैया, जो मछुआरा गोता लगा के समुद्र से निकालता है, उस शंख को उस राम मंदिर में मत रखना। और यादव जी का दूध उस राम मंदिर में मत चढ़ाना। और कोयरी कुर्मी का ये खेत से उपजावल माली के हाथ से गूथल माला उस राम मंदिर में मत चढ़ाना। फिर बना लो अपन राम मंदिर, तो बनाइएगा आप। और जब उसमें एगो एंटीना वाला आकर के प्राण प्रतिष्ठा कर देगा, जैना से आपको घुसने का अधिकार नहीं होगा। आपको एगो नौकरी इंतजार कर रहा है उस राम मंदिर के बाहर। भारत के दलित पिछड़ो, आपके लिए एक नौकरी इंतजार, आप राम मंदिर के सामने अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा कोई काम आपको राम मंदिर में नहीं मिलने जा रहा। इस बात को समझना होगा। और ब्राह्मणवाद एक बैग हम पे असर नहीं करता है। ब्राह्मणवाद धीरे धीरे आपके अंदर घुसता है और परमानेंट घुस जाता है। पहले अंगूठी पहनावेगा, दशहरा में जंतर पहना देगा, टीका लगा देगा कि करिया टीका लगावे से नजर न लगे है। तो भारत के तो दलित पिछड़ा के तो सदियों से नजर लगल है भैया। न ओकरा खाए के है, न ओकरा नहाए के है, न ओकरा सूते के व्यवस्था है। एकरो से ज्यादा कोई नजर लग सकले है? तो धीरे धीरे आपको अंधविश्वास में फंसावेगा, धीरे धीरे उसका उपाय ताबीज के रूप में आपको गला में लटकावेगा, अंगूठी पहनावेगा कि सब दुख दर्द दूर हो जाएगा, और यहां तो रोज टीका लगावेगा। लेकिन ई वाला टीका जो चमन्नी छाप टीका लगल हो, ई वाला टीका के तो फायदा समझ में आवे थे कि अब पोलियो केकरो ना मारे थे, लेकिन ई टीका के आज तक हमरा कोई फायदा समझ में नहीं है।
तो इसलिए बाबा साहब की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस बात को बोल रहे हैं कि जब बाबा साहब की चर्चा हो रही है तो सभी बातों पे चर्चा होना चाहिए। बाबा साहब का लड़ाई इंसान को इंसान बनाने की लड़ाई था, ये नहीं कि जो नाल घोड़ा अपन पैर में पहनता था वो नाल के आपको हाथ में पहना दिया, आप अपने आप को बड़का भाग्यशाली समझ रहे हैं। वो तो जानवरों से नकल गुजर आप हैं। जे करिया घोड़ा अपन पैर में पहन रहा था वो आपको हाथ में पहना दिया, तो आपका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? तो ये बात तो समझ में आना ना चाहिए। गरीब प्रवेश के नाम पर सारा मेहनत का पैसा आपका, सारा पूजा सामग्री आपका, लेकिन आप अपने प्रवेश नहीं करेगा, सबसे पहले गैया के प्रवेश करावेगा। तो मतलब कि गैया मतलब जानवर, तो आपसे बेहतर तो जानवर है ना भैया, क्यों पहले घुसा आप पीछे से घुसिएगा। तो आपको एहसास कराना चाहता है कि तुम सबसे पीछे हो, तुम्हारा स्थान जानवर से भी पीछे है। आपकी माई का हाथ का छुआ हुआ गिलास का पानी वो नहीं पिएगा, लेकिन गाय मुद को चना इमली समझ के गटर गट पी जाएगा। तो गाय के मुद से भी गल गुजल हमर माई के हाथ के पानी है। इस बात को आप कब समझिएगा? बाबा साहब 1956 में गुजर गए, फिर से बाबा साहब नहीं आएंगे। इसलिए भैया आप तमाम लोग से एक ही गुजारिश है कि आज सरकार किसी की भी हो, आज शिक्षा इतना महंगा होता जा रहा है कि आम आदमी के पहुंच से शिक्षा दूर होता जा रहा है। कुछ पैसे वाले चुनिंदे लोग के बच्चे ही शिक्षित हो पाएंगे, आप तो सिर्फ साक्षर होकर रह जाइएगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपना मोटरसाइकिल बेच करके भी आपके बच्चे को बेहतरीन स्कूल में नाम एडमिशन कराना हो तो आप बेच के एडमिशन करा दीजिए। यदि बच्चा आपका लायक बन जाएगा तो आगे चल के आपके लिए फॉर्च्यूनर खरीद देगा। आपको अपना खेत बेच करके भी बच्चा को बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पड़े तो खेत बेच करके यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करा दीजिए। आपका बच्चा लायक बन जाएगा तो दिल्ली में अपार्टमेंट खरीद देगा। लेकिन लायक नहीं बनेगा तो उस मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी उससे नहीं जुटेगा भैया, वो खेत में हल भी उससे नहीं चल पाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को भी किसी भी कीमत पे, जो बाबा साहब का जो प्रथम नारा था, प्रथम संकल्प था कि शिक्षित बनो, उसको शिक्षित करना होगा, तभी जाकर के आपका सचमुच में विकास हो सकता है। इसलिए भैया हम एक चीज और बोल के हम अपन बात खत्म कर देंगे कि जो आपको बराबर में बैठता हुआ देखना जिसको पसंद नहीं है, आप बढ़िया कपड़ा पहन ले तो उसको पसंद नहीं है, आपका बाल बच्चा बेहतरीन स्कूल में एडमिशन हो जाए उसको पसंद नहीं है, तो कैसे मान लेते हैं आप कि आपके यहाँ कोई कथा, आपके यहाँ कोई पूजा में कोई ऐसा मंत्र रूप पढ़ देगा जिससे आप धनवान हो जाइएगा, गुणवान हो जाइएगा, बलवान हो जाइएगा? कोई मंत्र पढ़ेगा? चाहे कोई कथा करवा लीजिए, तो जानता है कि इसके यहाँ पूजा कराने से, इसके यहाँ कथा कराने से इसको कोई फायदा उदा नहीं होना है। लेकिन जो बाबा साहब के कृपा से जो इसके यहाँ पैसा आया है, इससे दान के नाम पे, दक्षिणा के नाम पे इसको उल्लू गधा बना के जो हम ठग लेंगे, इस पैसा से हमारा बाल बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, इस पैसा से हमारा बाल बच्चा बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, इस पैसा से हमारा बाल बच्चा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। और जब ओकर बाल बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के तो जज ओकरे बाल बच्चा बनेगा। और जब जज ओकरे बाल बच्चा बनेगा तो एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा को बेल दे देगा, लालू यादव को जेल दे देगा भैया। इस साजिश को समझ लीजिए। इसलिए ढोंग ढकोसला से पैसा बचा करके
बढ़िया खा लीजिए, वो बढ़िया है। बढ़िया जगह बच्चे को पढ़ा लीजिए, और बढ़िया है। बढ़िया जगह घर मकान बना लीजिए, बढ़िया है। लेकिन ढोंग ढकोसले के नाम पे आप पैसा नहीं खर्चा कीजिए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने यदि हमारे पूर्वजों के हाथ से काबर फेंकवा करके कलम नहीं धराया होता तो चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक हमको बनने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए आप तमाम लोग से गुजारिश करने आए हैं, एक बात और कह के हम अपन बात को खत्म करेंगे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी बोले कि देश में भाई वित्तीय स्थिति, वित्तीय संकट है, तो इसलिए नोट पे लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो अगर छप जाए तो वित्तीय संकट भी दूर हो जाएगा और लक्ष्मी जी और गणेश जी को सम्मान मिल जाएगा। कहे कि नहीं कहे? हम नहीं बोल रहे भैया, कहे हैं। तो हम केजरीवाल जी से हम पूछना चाहते हैं कि लक्ष्मी गणेश का जब फोटो नोट पे छप जाएगा तो अमजद मियां के गोश्त के दुकान पे नोट जाएगा कि ना जाएगा? उस चेरकी के बम बाजार में बलमुआ चाप के दुकान पर जाएगा कि ना जाएगा? इल्लू बुकलोल लोग भारत को कैसे गुलाम बनाओ उसका पूरा उपाय इन लोग रच उच के बैठे ले भैया। इसलिए आपको सचेत रहना है, आपको तर्क लगाना है, दिमाग लगाना है। और एक बात हम कह के अपन बहुजन समाज के लोगन से एक बात हम कह के हम मखदुमपुर के तरफ प्रस्थान कर जबई कि नोट जो 150 रुपया का जो नोट है वो बम बाजार में बलमुआ चाप के दुकान पर भी जाता है, वही नोट अमजद मियां के दुकान पर भी जाता है, वही नोट गया के सराय में भी जाता है, वही नोट पैखाना साफ करने वाला के हाथ में भी जाता है, और वही नोट झूठ फरेब हत्यारा बलात्कारी उसके हाथ में भी जाता है। तो ये वाला नोट ले जा करके मंदिर में चढ़ा दूं तो भगवान खुश होते कि नाराज होते? नाराज न होते भैया। तो मंदिर में आज से संकल्प ले ला कि सब जगह से घूमल नोट मंदिर में न चढ़ावा। भगवान के सबसे ज्यादा पसंद फूल है, ताजा ताजा फूल लेके जा और मंदिर में चढ़ा करके चल आवा। एक महीना अगर ये काम कर ला ना तो जो घंटा लेके अंदर बैठल हो ना वो कहते ले अपन घंटा तोरा से पेट उठना चले जाए, अब हम अपन चलिए दूसरा धंधा करें। तो ये पूरा धर्म नहीं है भैया, धंधा है। ये दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर अंबेडकर ने ये हम सब लोग को बता दिया है। हमको जीने के लिए धर्म के बदले धर्म, जो मानवता पे आधारित, बराबरी पे आधारित, समता पे आधारित, भाईचारा पे आधारित जो धर्म है, गौतम बुद्ध का धर्म हमको बता दिया है। तो हमको उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। तब ये जयंती और महापरिनिर्वाण दिवस मनावे के कोई मतलब निकल पैते, नहीं तो ऐसे इंटरटेनमेंट लगी मनाते रहिए, एक से कोई बहुत ज्यादा बदलाव होने लगी ना है। यही कह के हम अपन बात के समाप्त कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।